साथ वंशिक खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं स्थानीय सांसद नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण सिंह मुंडा के आवासीय कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज आभार सह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह मुंडा और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा की जुगलबंदी फिर एक बार देखने को मिलेगी। एक तरह से ये कार्यक्रम आधिकारिक रूप से पहली बार चुनाव जीतने के बाद कालीचरण मुंडा के द्वारा, ये सांसद के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे झामुमो और साथ ही साथ कांग्रेस और सीपीएम के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक तरफ से कहें तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस भीड़ को संबोधित करेंगे कालीचरण सिंह मुंडा और स्थानीय विधायक विकास मुंडा। दोनों ही जो है वो संबोधित करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तमाड़ पहुँचना हुआ है, आभार जता रहे हैं आज तमाड़ वासियों को, आप क्या कहना होगा? जिस जनता ने मुझे सांसद बनाया है उनके यहाँ तो आना ही न पड़ेगा जी। हाँ। ऐसे थोड़े चलेगा। कैसा रहा आज लोगों ने स्वागत किया है? काफी भीड़ स्वागत किया, लोग सारे लोग जुटे हैं। इन लोगों ने मेरे लिए इंडिया गठबंधन के लिए काम किया है, मुस्लिम के साथ आए हैं। दिल्ली आना जाना हुआ, क्या अनुभव मिला? किस तरह से काम करेंगे जनता को लेकर? दिल्ली आना जाना तो मेरा पुराना है, सांसद नहीं था उस समय भी मैं आता जाता, समझे ना। हाँ। क्या अनुभव होगा? 2 टर्म विधायक भी रहा हूँ, कहा हूँ संसद और विधानसभा का। तमाड़ विधानसभा को लेकर क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? तमाड़ विधानसभा में बहुत सारे काम करना नहीं, समझे। यहाँ का सरकारी कार्य मैंने वर्कर पदाधिकारी काम में सुधार लाना होगा, नहीं समझे। सुधार लाना होगा। बहुत लोगों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ रहा है। हो सके तो संभवतः मैं ब्लॉक में भी दूध करूँगा, नहीं समझे। ब्लॉक में भी बैठूँगा, बीच देखना है आदमी लोगों का काम बढ़िया से हो, जितना जल्दी हो। आप जहां भी जा रहे हैं कृषि को लेकर बात कह रहे हैं, ऐसे में तमाड़ विधानसभा में एक बड़ी मांग है, हमेशा इसकी बात कही जाती है। कोल्ड स्टोर जो इस वक्त जो धाराशायी अवस्था में है, उसको लेकर क्या प्रयास होगा सांसद जी? प्रयास करेंगे नया कोल्ड स्टोर बनवाने करेंगे, राज्य सरकार से बात करेंगे, नया कोल्ड स्टोर। इस क्षेत्र में 2 बड़ी नदियां हैं, एक आपका करकरी नदी और दूसरा कांची नदी, और जिसका काफी दोहन होता है और इस वक्त पानी उसमें जो है उस स्टॉक नहीं हो पा रहा है। कोई बड़ा योजना कैसे आ सकता है? हालांकि केंद्र सरकार का मामला है, फिर भी क्या प्रयास होगा संसद भवन में आपके द्वारा? क्या दोहन हो रहा है नदी का? नदी में अब वैसा साफ बोलिए। हाँ, साफ करें। हाँ, सीधा आप बोल रहे हैं। नदी में अब उस तरह से पानी का जमाव नहीं हो रहा है, क्योंकि बालू का भी अवैध तरीके से तस्करी हो रहा है। पहला बात ना बोलना चाहिए। हाँ, यही बात बोलिए। कैसे बचाया जाएगा नदियों को? हम बात करते हैं संबंधित विभाग के पदाधिकारी, समझे ना। बात करते हैं संबंधित विभाग के संबंध। ठीक है जी। विधायक जी तमाड़ पहुंचे हैं आज आभार जताने के लिए जनताओं को, क्या कहना होगा जी? आकर के सभी सबसे पहले तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के जितने भी संगठन के बुला के उनका आभार करना भी जरूरी था। उसके बाद फिर हम लोग तय किए कि हम लोगों के बीच में जाकर के आभार करेंगे। उसी के तहत बुला करके के बाद से सबसे मिलना नहीं हो पा रहा था, कारण ये बताया कि लोकसभा का सदन था पिछले वर्ष में। तो आज चलिए अच्छा दिन है। सभी झारखंड और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता अपनी तरफ से धन्यवाद दिए कि बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ में सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा और उनका प्रदर्शन किया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस आशा और उम्मीद से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के जनता ने जो आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को दिया है,
हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी आशाओं पर खरा उतरने का, उनकी आशाओं पर। विधायक जी, एक मामला आ रहा है बहुत जोरों शोरों से, जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने में छात्रों को दिक्कत हो रही है। एकेडमिक में जैसे स्टाइपिंग का मामला हो, ये काफ़ी जोरों शोरों से लोगों के हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं। बीच में हमने रिव्यू भी किया था, तो अगर किसी का वैसा मामला है तो उसकी सूचना हम लोगों को लगातार रूप से हमने कहा है कि भाई किसी माध्यम से भी हम लोग सूचना करें, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग को सूचित करिए, चाहे मोबाइल से हम लोग को सूचित करिए, हम लोग तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कई सड़कों की भी बरसात में हालत खराब दिखाई दे रही है। तमाड़ क्षेत्र में कई सड़कें ऐसे आई। हम लोग अभी जितनी बहुत सारी सड़कें हैं जिनमें कई सड़कों की स्थिति मतलब सिर्फ इसी बरसात की बात नहीं है, 3-4 साल से उस सड़कें थोड़ी खराब है। उन सभी सड़कों की स्वीकृति लाइन में है। उम्मीद रखिए कि 10 से 10 दिन के अंदर में सभी सड़कों की स्वीकृति मिल जाएगी। तमाड़ गांव से लेकर अस्पताल तक जाने वाली जो सड़क है, वो सड़क भी, वो सड़क हमने कहा ना कि करीब 100 किलोमीटर के आसपास में सड़क की स्वीकृति हमारी भी पेंडिंग है, जो आपको 10 दिन 15 दिन का वेट करिए, आपको सारी सड़कों आपको टेंडर का निविदा की जो नोटिस है वो निकल जाएगी। 1 महीने के भीतर में सारी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होनी है और उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ पर अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे भाइयों बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने को विश्वास किया, चरण मुंडा को विश्वास किया और सांसद के रूप में मुझे चुना। इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बात देता हूँ। अभी बहुत लोगों आने वाले हैं, हम लिख रहे हैं ऊपर का है, इसलिए मैं जल्दी ही खड़ा होकर अकेले आके आपके सामने बोल रहा हूँ। कालीचरण मुंडा जनता का संसद, पिछा वो विश्वास दिलाने का जनता का संसद है, किसी पूंजीपति का संसद नहीं बनेगा, समझे ना? किसी पूंजीपति का संसद नहीं बनेगा। आप लोगों के लिए दरवाजा खुला है, जब भी बोलिएगा, कोई भी काम मैं उपस्थित रहूंगा। मैं माननीय नहीं था, फिर भी आप लोगों के बीच में था और रहूंगा आगे भी, समझे ना? आगे भी रहूंगा। क्या करना है क्या नहीं इस क्षेत्र के बारे तो आप लोग के बीच में जाऊंगा, आप लोग जो बताएंगे और उस समस्या सबको निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सा बड़ा बड़ा योजना है इस विधानसभा क्षेत्र में, बहुत सा काम है, वो सब काम करने का प्रयास करेंगे। मैं तमाड़ विधानसभा का हर नदी नाला हर गांव से मैं वाकिफ हूँ, समझे ना? हर नदी नाला हर गांव से मैं वाकिफ हूँ। आज से मैं राजनीति नहीं करता हूँ इस क्षेत्र में, आज से मैं नहीं घूम रहा हूँ, बहुत दिन से मैं घूम रहा हूँ, इसलिए यहाँ के बारे हमको जानकारी है। यहाँ पर विशेषकर सिंचाई पर हम लोग को ध्यान देना होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिंचाई पर ध्यान देना होगा, शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा, है ना? शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा और बहुत सा रोड नाला सब फिर है, जितना है इतना हद तक हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हम लोग करेंगे, समझे ना? इसमें सबका सहयोग सबका समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको छोटा बड़ा सबको पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे विश्वास किया, भरोसा किया है और संसद के रूप में खूंटी लोकसभा से भेजने का काम, जिताने का काम आप लोगों ने किया है। अब मेरा काम है आप लोग का कैसे हम काम करें। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से, काम से, बात से, व्यवहार से, विचार से आप लोगों का दिल जीतने का काम करूंगा। सभी को जोहार। आज सभी यहाँ उपस्थित हम लोगों के महागठबंधन के सभी सम्मानित प्रबुद्ध कार्यकर्ता, सभी हमारे
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रखंड के सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण, मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण हमारे नव निर्वाचित विजयी सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह मुंडा जी, सभी को मैं अपनी तरफ से सभी को जीत की शुभकामनाएं देते हुए सभी को फिर से जोहार करता हूं। पूरे हमको लगता है कि देश के चुनाव और चुनावी इतिहास में 1977 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब हम लोग चुनाव तो जीते ही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के साथ साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों को पहली बार लीड हुआ है और इसका पूरा श्रेय आप सबको जाता है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाता है। उसके लिए आप सभी को फिर से हम अपने तरफ से आप लोगों को बधाई देते हैं। ये पूरा चुनाव और चुनावी कार्यक्रम जिस तरीके से था और सभी लोग मिल कर के अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं किए, जिसका परिणाम पूरी खूंटी लोकसभा क्षेत्र के 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय कालीचरण सिंह मुंडा जी को पूरे सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली और जिसका परिणाम ये हुआ कि ऐतिहासिक रूप से एक रिकॉर्ड जीत 1.5 लाख के आसपास का वोट से जीत करके इस महारन को हम लोगों ने जीतने का काम किया है। लेकिन जीत के साथ जवाबदेही और जिम्मेवारी भी आती है। हम लोगों को ये हमेशा याद रखना पड़ेगा और याद रखना ही चाहिए कि अगर जनता कोई जवाबदेही और जिम्मेवारी देती है तो उसका निर्वहन भी करना पड़ेगा। पूर्व के जो इतिहास रहे हैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरीके से खूंटी लोकसभा के चुनाव के बाद में लोग जीत तो जाते थे, लेकिन जनता के प्रति उतना ध्यान नहीं रहता था, जिसका उदाहरण पिछले 5 साल भी हम लोगों को देखने को मिला। और जिस आचरण के और जिस व्यवहार के हम लोगों के प्रत्याशी और हम लोगों के सांसद आज के दिन में हैं, उनका आचरण बाकी जितने लोग हैं उनसे बहुत अलग भी है, सरल है। आप अपनी बात को इनके पास में आसानी से पहुंचा सकते हैं और ये भी सरल रूप में आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो प्रयास ये करना है हम सभी को कि पूरे आने वाले 5 साल में कार्यक्रमों के जरिए एक जनता के बीच में जो एक सांसद और जनता के बीच में जो दूरी दिखता था, उस दूरी को हम लोगों को कम करना है और प्रयास ये करना है कि इनका जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, उस स्वभाव को पूरी तरीके से लाभ जनता को मिलना चाहिए। हम सभी से आग्रह करेंगे कि इनको कुछ कार्यक्रम हो, गांव में किसी भी तरीके का आयोजन होता है तो जरूर हमको तो सूचना मिलता ही है, लेकिन अब सांसद महोदय को भी उतना ही सूचना आप लोग मिल करके दीजिए ताकि ये भी लगातार रूप से ये भी खुद जनता से मिलने में कहीं इनको कहीं कोई कोताही नहीं है। जब से चुनाव जीतने के बाद से पूरे 6 के 6 विधानसभा में सभी जगह ये जा रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इनको भी हम लोग सभी जगह जा करके लेकर जाए। तो इसलिए आने वाले समय के लिए एक लंबा लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग को चलना है और ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र को जो एक सपना जो हम लोग सब देखते हैं कि एक बढ़िया एक पैमाने पर आगे लेकर के जाना है। पहले हम लोग अकेले होते थे, अब हम लोगों के सांसद महोदय का भी हम लोग को साथ मिल गया जनता के आशीर्वाद से। तो चलिए हम सब मिल करके, पूरा एक टीम मिल करके इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को सजाने के लिए जितना मेहनत हम लोग कर सकते हैं उस पूरा मेहनत को हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोग को सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अकेले पूरे समूह को चलाना आसान काम नहीं है। इस पूरे समूह को चलाना है तो इसमें हम सभी लोगों का आपसी सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और राजनीतिक रूप से हम लोगों को हमेशा यह एक चीज़ याद रखना होगा कि जिन शक्तियों के खिलाफ में हम लोग आज के दिन में लड़ रहे हैं वो किस तरीके से छल प्रपंच में किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है और कुछ भी हथकंडा अपनाने में पीछे नहीं हटते हैं। और हाल के कई उदाहरण हैं, हमको उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हेमंत सोरेन जी जेल से निकले और जो हाईकोर्ट ने जो वो अपने जमानत में जिन शब्दों को कहा है वो क्लियर ये करता है
कि उनको परेशान करने के लिए और राज्य को जो एक बढ़िया नेतृत्व मिला है उस नेतृत्व को कैसे कमजोर किया जाए, उसमें केंद्र की सरकार काम कर रही है। सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, दिल्ली में भी देखिए किस तरीके से अभी केजरीवाल जी को भी ईडी का मामला में जमानत मिलता है और दूसरा सीबीआई वाला वहाँ पर कूद जाता है उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये कड़ी दर कड़ी वो लोग इस सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जनता के साथ जुड़ करके इन विषयों के साथ में और जनता का समस्या को हल करना ये प्राथमिकता में हमेशा रखना है। आज जिस तरीके का चुनाव और चुनाव का रन रहा है, हमको लगता है कि जितना चुनाव अभी तक हम लोग लड़े हैं सबसे अद्भुत ये चुनाव था, जहाँ पर कई ऐसे विषय जिसका कोई मतलब नहीं वो सारे विषयों को भी लाया गया। खैर ये तो मानना पड़ेगा कि पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ में पूरा देश ने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आप झूठ बोल करके समाज को बरगलाना, झूठ बोल करके जो एक पूरा आडंबर बना करके इन्होंने बना रखा था उसका सजा भी केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को बहुत अच्छे तरीके से जनता ने दिया है। तो हम लोगों का काम है कि जो जनादेश हम लोग को मिला है उसका सम्मान करते हुए हम लोगों को अच्छे तरीके से काम करना है। जनता के वोट के रूप में जो हम लोगों ने दिल जीता है, अब काम करके भी हम लोगों को उनके दिल को जीतना है। अभी कई ऐसे कार्यक्रम अभी लगातार हमारा और माननीय सांसद जी का साथ में चलेगा, चाहे वो घूमने का कार्यक्रम हो, चाहे वो कई अभी करीब मोटा मोटी मान के चलिए 30 से 40 सड़कों का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे अगले महीने, जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। और कुछ सड़कों के लिए हम लोग एक सड़क का मामला हम लोग का फंसा हुआ है, जिसके लिए कल हम लोग संभवतः अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज अगर लौट आते हैं तो कल हम लोग प्रोजेक्ट जा करके उनसे मिलेंगे भी और दोनों मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम लोग का सलगाड़ी नहर वाला जो रास्ता है जो वाकई में खराब है, इसको हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो तकनीकी अड़चन है उसको भी समाधान निकालना जरूरी है। क्योंकि एक बार उसका समाधान निकल जाएगा तो भविष्य में फिर परेशानी हम लोगों को नहीं होना है। इसके लिए कल का हमारा और माननीय सांसद जी का साथ में समय तय हुआ, हम लोग साथ में जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके कहेंगे भाई इसकी जो भी तकनीकी समस्या है उसको दूर करते हुए इस रोड को बनने का जो रास्ता है उसको सुलभ करने का आप काम करिए। तो हमको लगता है कि बहुत जल्द उस रास्ते का भी समाधान निकल जाएगा, लेकिन तैयार रहिए। एक लड़ाई हम लोग जीते हैं, आने वाले समय में विधानसभा का भी चुनाव है, उसको भी मजबूती से लड़ना है और ये बता देना है कि भाजपा और उनके जो सहयोगी हैं उनका जो मंशा है इस राज्य के प्रति सही नहीं है। हम ऐसे गलत लोगों को इस राज्य से और राज्य के लोगों को बचा करके रखने का एक बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी हम सबका है। तो चलिए ज़्यादा लंबा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि चलिए एक बड़ा जवाबदेही जिम्मेवारी हम सबों को मिला है। इस पूरी जवाबदेही को अपने कंधे हम लोग सब अपने कंधे में लेकर के जनता का फिर से हम लोग दिल जीतने का काम करेंगे। और राजनीति में आने का मकसद क्या होता है, भाई जनता का काम करना, सबसे प्रमुख चीज़ यही है। तो इसी को अपना आदर्श बनाते हुए, इसी को अपना मुख्य काम बनाते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सभी को जोहार। पानी खून चूसा है। ये पूरा नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में पूरा देश का 50 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें 6000 करोड़ भाजपा के खाता में गया है। 1000 करोड़ नाम मात्र का कांग्रेस को दिया गया, जो कि उस खाता को ही सील कर दिया गया, ताकि पैसा तो आपको दिए लेकिन ताला बंद, समझ रहे बात को, मतलब नहीं दिए। 6000 करोड़ में 50 लाख करोड़ देश का खा गए अडानी अंबानी। अभी उनका 3000 करोड़ का शादी हो रहा है, जिसमें जियो का पैसा बढ़ा करके वो शादी कर रहे हैं। पूरा बॉम्बे का रास्ता ब्लॉक। पूंजीवादी व्यवस्था देखिए, हम लोग मुंडा मानकी राजा जो भी यहाँ पर राज किए, बिरसा मुंडा जी के आंदोलन में भी उन लोग साथ थे। कुछ एक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग सब साथे में थे। हमको याद है, थोड़ा बहुत इतिहास हम भी पढ़े हैं, उतना बड़ा विद्वान तो रामदयाल सीता जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद है पढ़ा हुआ चीज को, कि अधिकांश आदमी यहाँ पर उनके साथ थे।
जिसके चलते बुंदू तमाड़ टारगेटेड था अंग्रेज लोगों का। और अंग्रेज लोग कैंप भी किए हुए थे खरसवा में। खरसवा में उस समय तमाड़ राज के अंडर ही आता था, कुचे वगैरह था, ओटाया तमाड़ बोला जाता था। और आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया। लास्ट में वो लोग कॉम्प्रोमाइज में उतरा कि मुंडा मानकी लोग के साथ हम सीएनटी एक्ट में ऐसा कुछ कानून बनाए ताकि मुंडा मानकी लोग खुश हो जाए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अंग्रेज को भी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करना उन लोग के लिए संभव नहीं था, जंगल था। और अभी भी हुड़चांग और चिंगारी के में बहुत पारंगत है हम लोग का मुंडा मानकी लोग। अभी हुड़चांग ऐसा चला देगा कि राइफल भी वैसा काम नहीं करेगा।